हेलो जी। हेलो हेलो, गुड गुड मॉर्निंग हमरे डियर डियर फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी के करंटवा के साथ अफेयर करने वाला क्लास में हम आपका वेलकम करते हैं। आइए शुरुआत करें जोरदार। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब लेके हम लोग यूपीएससी का। लेकिन इससे पहले कि जंप मारे हम लोग नॉलेज के दुनिया में, कुछ बढ़िया बढ़िया टिप टाप इस्माइल वाला गुण वाला बात सब कर लिया जाए। क्या कहते हैं? आज जानते हैं जमाना बड़ा दुभर हो गया है आजकल। दुकानदारों सब बड़ा चौपट सब हो गया है। एक बार एगो मुन्नू था। मुन्नू गया आईना खरीदने के लिए। हुआ का नयका नयका गर्लफ्रेंड बनी थी, तो आईना का डिमांड उसके लिए जरा ज़्यादा बढ़ गया था। दिन में 25-30 बार आईना नहीं देखे तो काम कैसे चले। तो छोटका आईना था उसके पास में, उससे उसका काम चल नहीं रहा था। कहा बड़का आईना लिया जाए। गया दुकान में लेने के लिए। देखा एगो बड़का आईना। पूछा, ए हो दुकान वाले भैया, ये आईनवा कैसा दिए हो? कैसे दिए? का रेट? 1,000 रुपये। अरे बाप रे बाप, 1,000 रुपया तो हम महीनों दिन में हमको खर्चा करने के लिए नहीं मिलता है। एक के बार में आप लूट लीजिएगा हमारा 1,000 रुपया। ऐसा का खास बात है हो इसमें? चेहरे ना दिखाएगा कि कुछ आरो? ए बड़ा खासम खास है। भले आपका 1,000 रुपया लग रहा है, लेकिन टिकेगा लंबा एकदम जोरदार। वो कैसे हो? फूटता नहीं है ये आईना का? फूटता है। आप इसको 100 मंजिल पे ले जाइए, 100वां मंजिल पे, और वहां से गिरा दीजिएगा। वहां से लेके 99 मंजिल तक एकदम नहीं फूटेगा आईना। अच्छा, ऐसा ऐसा? बाप रे बाप, जल्दी पैक करो हो, जल्दी पैक करो। लेके निकल लिया। जय हो जय हो। आगे पता नहीं क्या हुआ होगा। आइए हम लोग शुरू हो जाएं आगे। सफलता में उत्साह के नुकसान के बिना असफलता से असफलता की ओर जाना शामिल है। ये ब्रिटेन के महान प्रधानमंत्री एक हुए हैं, विंस्टन चर्चिल। उनका कथन है। आप विचार कीजिएगा जोरदार। हम इस पर अभी कुछ कहने नहीं जा रहे हैं। इससे होगा का, आप देखते होंगे कि ऐसे में फिलोसफिकल ऐसे सब पूछता है, तो उसमें ऐसा ऐसा ही टॉपिक सब रहता है। विचार कीजिएगा तो आपको भी आदत पड़ेगा, है कि नहीं? विचार कीजिएगा क्या है। आइए अब आज का पहला टॉपिक का शुभारंभ किया जाए। जल्दी से हम लिख डालते हैं, आप प्रकट होते हैं आपके सामने में। देखिए ये हमारा पहला टॉपिक है आज हम लोग को जो बतियाना है, जिस पर हम लोग को नाम का है स्लिम एंड ल्यूपैक्स। ऐसे लग रहा है जैसे जिम का बात चल रहा हो, स्लिम ट्रिम होके आया हो और सिक्स पैक ऐप बना के आया हो। जय हो जय हो। देखें जरा का है ये स्लिम महाराज का है भैया। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। लैंडर लैंड करेगा, आप सुनते होंगे एरोप्लेन लैंड कर रहा है, तो वो लैंडर है, बड़ा स्मार्ट लैंडर है। करेगा का काहे इतना स्मार्ट है भैया? जाके हम लोग के जो चंदा मामा है ना, उनका इन्वेस्टिगेशन करेगा ही कि का है यहाँ पर, कैसा पत्थर सब है, पानी वानी मिलेगा कि नहीं, और भी वहाँ का एटमॉस्फेयर सब जांच पड़ताल पूरा करेगा। जैसे पृथ्वी का हमारा बहुत सारा सैटेलाइट लोग करता रहता है। ई जापान का स्पेसक्राफ्ट है। इन कौन छोड़ने वाला है स्लिम को चंद्रमा पर? जापान छोड़ने वाला है।
ये टॉपिक जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपके सिलेबस में है, उसका पार्ट है। प्रीलिम्स में यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन सब पूछता रहा है पहले कि वो कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्च सब जब होता है तो उसका नाम दे देता है। का पूछता है कि किससे रिलेटेड है। जैसे एक बार हायाबुजा ये सब टाइप का पूछ, कासिनी जिनी इस सब पे पूछा था। कसिनी हाइजेंस मिशन जो हुआ था उस पर पूछा था। IRNSS रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इंडिया का उस पर पूछा था। तो पूछता रहता है इम्पोर्टेंट सब पर। तो इसमें दो बात आपको याद रखना है स्लिम के मामला में कि स्लिम पहले तो जापान का स्पेसक्राफ्ट है और दूसरा इसका काम का है चंदा मामा का इन्वेस्टिगेशन करेगा, जाके जांच पड़ताल करेगा। बताओ, चंदो मामा सोचते होंगे कि बचवा सब धरती पर हमरा भांजा भैगना भैगनी सब पहले गाना गाता था कि चंदा मामा दूर के पुए पकावे गुड़ के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, अब प्याली गई टूट मुन्ना गया रूट। बताइए, अब ये बचवा सब उछल कूद के हम पर पहुंच गया है। आय, हमको चैन से सांसों लेने नहीं देता है। बाप रे बाप, मामा बन के तो हम भौकाल मच गए। इतना प्यार बचवा सबको नहीं करना चाहिए था। अब आइए हम ल्यूपेक्स पर चलते हैं। ल्यूपेक्स का है ल्यूनार पोलार एक्सप्लोरेशन। ये भी जो है ल्यूनार मने वही चंदा मामा, तो ल्यूनार चंदा मामा, पोलार एक्सप्लोरेशन मतलब चांद पे भी जैसे हमारा पृथ्वी है, ये हम लोग का धरती है, तो यहाँ होता है नॉर्थ पोल और यहाँ होता है साउथ पोल। जानते हैं आप नॉर्थ पोल साउथ पोल जो पूरा बर्फे जैसा जमा हुआ रहता है। वैसे ही चंद्रमा पर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल है। तो ये किसका एक्सप्लोरेशन जानते हैं आप? खोज करना। किसका खोज करेगा ये ल्यूपेक्स? चंदा मामा के पोलार तरह का पोलार एरिया जो होगा, पोलर एरिया जो होगा, उसका जाके ये जो है खोज करेगा, वहां पर छानबीन करेगा कि है का। एक तो ये इसका पर्पस बुझ गया आपकी, इसका पर्पस है। बाकी और का जानना इसमें जरूरी है आपके लिए। इंडिया जापान जॉइंट इंटरप्राइज, ये जो है इंडिया जापान मिल के इस प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। ठीक, करने वाले हैं। आरो कौन सा पोलर एरिया? अब चंद्रमा है, नॉर्थ पोल भी है, साउथ पोल भी है। कौन सा पोलर एरिया पे जाके खोज करेंगे? एक्सप्लोर एन एरिया क्लोजर टू दी मून्स साउथ पोल। चंद्रमा महाराज का जो साउथ पोल का एरिया होगा, वहां पर जाकर ये खोज करेंगे। एक्सप्लोर एन एरिया क्लोजर टू द मून्स साउथ पोल देन चंद्रयान 3 डिड। हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन छोड़ा गया था वो भी गया था साउथ पोल पे ही, ये भी जाएंगे साउथ पोल पे ही। लेकिन अब मान लीजिए इस साउथ पोल है और चंद्रयान 3 मान लीजिए यहाँ पे उतरा है, तो ये थोड़ा और नजदीक जाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर अभी जाएंगे, ठीक, और थोड़ा नजदीक जाएंगे साउथ पोल के। इसको आप चंद्रयान 4 समझ सकते हैं। ल्यूपेक्स को चंद्रयान 4 मान सकते हैं, ऐसा भी इनका नाम दिया जा रहा है। ठीक, तो ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलिए हम लोग कूदी मारे जरा दूसरा टॉपिक पर क्या बात करते हैं। चलिए चलिए कूदते हैं, प्रकट होते हैं हम जल्दी। अब देखिए ये हम लोग का दूसरा टॉपिक है, आइए बतियाया जाए। का है अमोनिया। आप जानते हैं कि अभी एगो दुर्घटना होते होते बचा। दुर्घटना तो होबे किया, लेकिन क्षति ज्यादा होने से बचा। का हुआ भैया? चेन्नई का एगो जगह है एन्नौर, वहां पर
पाइपलाइन लीक हो गया था, उसमें से अमोनिया गैस छूट गया था। तो आदमी लोग को साँस लेना दूभर हो गया था, बाप रे बाप! सब भागे वहाँ से, सबको बचाया गया, बहुते हॉस्पिटलाइज़ भी हो गए थे। त का ई घटना ज़रूरी है हम लोग के लिए। यूपीएससी का इस पे पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि भैया अमोनिया गैस कहाँ कौन जगह पे लीक हो गया था? ना, यूपीएससी का पूछने का तरीका ज़रा अलग है। वो डायरेक्ट घटना पर नहीं पूछता है। काहे कि यूपीएससी को पता है ये सब न्यूज़ में ज़्यादा रहबे करेगा, ये तो पटाक से बता देगा सब। यूपीएससी उसके उस पार जाता है, डेप्थ में जाता है कि इससे जोड़ के इसके बेसिक्स पर पूछा जाए। अब वो ये नहीं पूछेगा, तो पूछेगा का हो सकता है उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन में ही उसी का पार्ट है। ये पूछे कि अमोनिया का जो कैरेक्टरिस्टिक सब होता है, उसमें क्या सब जुड़ा हुआ है, तो उसके उस पक्ष पर चला जाएगा वो। ऐसे यूपीएससी पूछता रहा है, खासकर गैस सब पे बहुत पूछता है यूपीएससी। तो आइए ज़रा समझें कि अमोनिया क्या है, इसका क्या मेन यूपीएससी इसके यूज पर पूछता है, इस सब के इसका यूज क्या होता है, इसके या इसका फीचर क्या होता है, इस सब पे पूछेगा। आइए देखा जाए अमोनिया क्या है। इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिल के बना है पहले तो। NH3 इसका फॉर्मूला होता है। खैर वो फॉर्मूला में आपको जाने का बिल्कुल जरूरत नहीं, मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिल के बना है। कैसा है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का होता है आप जानते हैं, जो लिविंग बीइंग जैविक चीज़ों से बनता है, और जो अजैविक चीज़ों से बने नॉन लिविंग से, वो इनऑर्गेनिक। तो ये इनऑर्गेनिक है, केमिकल कंपाउंड। ठीक। कलरलेस गैस, इसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड सब देखिएगा तो का काला काला दिखाई देता रहता है एकदम, लेकिन इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल, इसका जो स्मेल है, गंध है, कैसा होता है? पहले तो बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। अब पंजेंट माने का कसैला, तीखा, जैसे कि मिर्ची लगेगा आपको। अगर ये गंध गया ना आपके नाक में, आँख में, तो बिस-बिसाएगा कसिया के। तो उसी को कहते हैं कस्सा, कसैला सुनते होंगे, या कसेला तो तीखा बुझिए आप, तीखा लगेगा एकदम। यूज्ड कहाँ-कहाँ इसका यूज होता है? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में इसका जोरदार यूज होता है। यूँ समझिए कि 70% यूटिलाइजेशन जो है इसका फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में होता है। डायरेक्ट तो इसको मिला दिया जाता है, अमोनिया का सीड सब बिकता है, उसको भी डायरेक्ट मिला दिया जाता है खेत में, सॉइल में। अब फर्टिलाइजर के रूप में तो यूज होता ही होता है इसका। और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन सब में भी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। और खाली मेडिसिने में नहीं, फार्मास्यूटिकल में जो भी समझिए, बहुते चीज़ में इसका यूज होता है। और कमर्शियल क्लीनिंग प्रोडक्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट साफ सफाई वाला जो टॉयलेटरी प्रोडक्ट सब होता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो यूज ध्यान रखिएगा। एक्सट्रीमली हजार्डस सब्सटेंस, बड़ा ही डेंजरस खतरनाक सब्सटेंस है ये अमोनिया। तो ई इनका कैरेक्टरिस्टिक सब है। तो हमरे डियर डियर फ्रेंड्स, आज ये दो टॉपिक हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट था। फिर हम लोग मिलेंगे और गुफ्तगू करेंगे, करंटवा को पकड़ के और अफेयर करेंगे जोरदार हम लोग। छोड़ना थोड़े है इसको, बहुत परेशान किया रहता है ससुरा हम लोग को। आपसे बेहतर कौन जानेगा? हैं? आप तो रोजे भुगतते होंगे इसको। बाप रे बाप! एको दिन जो न्यूज़पेपर छोड़ दीजिए आप, ओह! ऐसे दौड़ता है पीछे में जैसे डसिए लेगा, बाप रे बाप! आरो न्यूज़ो सुनो, मैगज़ीनवो पढ़ो, ससुरा एकदम भौकाल मचाए हुआ है। तो ये भौकाल आपके ज़िंदगी में मचा दे, उससे बढ़िया है
आप इसके ज़िंदगी में भौकाल मचा दीजिए। ससुरा को न ऐसे पकड़ के निचोड़िए कि बस आपसे डरा-डरा रहे, ज़्यादा तंग ना करे आपको। ये कैसे होगा? आप फ्रेंडली हो जाइए ना एकदम कि मज़ा आए करंटवा के साथ अफ़ेयर करने में, है कि नहीं? फिर मिलते हैं, टाटा गुड बाय करते हैं।